हेलो बच्चों, आज एक बार फिर तुम्हारा हिंदी कक्षा में स्वागत है। और आजकल आप लोग पढ़ रहे हो पत्रकारिता, है जो अभिव्यक्ति और माध्यम से। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक आशा तुम लोगों ने खरीद ली होगी, है। इसमें पत्रकारिता से एक प्रश्न बनता है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है। बच्चों, आप लोगों ने अभी इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था कि पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता समाचारों को संकलित, संपादित कर आम जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया है ना। समाचारों को पहले इकट्ठा करना, फिर उनका त्रुटि विहीन करवाना है, और फिर जनता तक समाचारों को, चाहे वो मुद्रित माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से जनता तक पहुंचाना। वही प्रक्रिया तो पत्रकारिता है ना। समाचारों को संकलित, संपादित कर आम जनता तक पहुंचाना पत्रकारिता है। अच्छा, पत्रकार कौन होते हैं? पत्रकार जो समाचारों का संकलन करते हैं, है ना। समाचारों का संकलन करके लाते हैं और उन्हें छपने योग्य बनाते हैं, तो वो सब पत्रकार होते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये भी तुम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन से? एक तो सबसे पहला पूर्णकालिक पत्रकार है, दूसरा अंशकालिक पत्रकार, तीसरा फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। बच्चों, पूर्णकालिक पत्रकार जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता है कि पूर्णकालिक मतलब जो पूर्णकालिक वेतनभोगी है। किसी समाचार संगठन का जो नियमित वेतनभोगी पत्रकार है उसको कहते हैं, या जो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है उसको कहते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। और अंशकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार वो पत्रकार होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर कार्य करता है। वो एक से अधिक अखबारों में भी काम कर सकता है, ठीक है, निश्चित मानदेय के आधार पर। और जो फ्रीलांसर पत्रकार होता है, जो स्वतंत्र पत्रकार होता है, जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है स्वतंत्र है, तो वो किसी समाचार संगठन का वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होता है। वो भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचारों के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से तीन पत्रकार तुम्हें पता चल गए। तीन प्रकार के पत्रकार होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। अब तुम एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न जब तक पूछ लिया जाता है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है। बच्चों, लोकतंत्र में बिना मीडिया के तो सब बेकार है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का तंत्र, और लोगों की आवाज किसके माध्यम से जाती है? वो मीडिया के माध्यम से। तो वैसे तो तीन तंत्र हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तुम्हें चौथा स्तंभ साबित करने के लिए कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं, तुम्हें पहले बताना पड़ेगा इन तीनों तंत्रों के बारे में। इनका उल्लेख करना पड़ेगा, ज्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न होता है। बताओगे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो आम लोगों की सीधी आवाज जाती है, लोक इच्छा, जनता क्या चाहती है, तो आम लोगों की सीधी आवाज मीडिया के द्वारा ही इन तीनों तक पहुंचती है। बात समझ रहे हो? और ये लोक इच्छा के अनुसार ये तीनों तंत्र जो है वो कार्य करते हैं। और ये जो है लोक इच्छा, जो जनता की इच्छा है, जैसा जनता चाहती है उसके अनुसार कार्य करते हैं, और इनकी सीधी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। किस माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। मीडिया ही वो माध्यम है जो लोक इच्छा या लोगों की जो इच्छा है वो इन तक पहुंचती है, और ये लोक इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए
मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में आम लोगों की सीधी आवाज मीडिया के द्वारा ही इन तीनों तक पहुंचती है और ये लोक इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और जनता के प्रति इनकी जवाबदेही भी होती है। और कौन करवाता है? मीडिया। मीडिया ही वो माध्यम है जिससे जनता की आवाज इन तीनों में जाती है और ये जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। बात समझ में आई? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। अगला देखो, इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने के कारण बताइए। इसे अन्य किन नामों से जाना जाता है? इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में तो अच्छी तरह से ही जानते हो, हम भी तुम्हें इंटरनेट के माध्यम से ही कोई भी ज्ञान दे रहे हैं, है ना? तो जो विश्वव्यापी अंतर्जाल इसको कहते हैं कि इंटरनेट के कंप्यूटर पे इंटरनेट के माध्यम से समस्त विश्व में जो समाचार फैलाया जाता है, इंटरनेट के माध्यम से जो पत्रकारिता की जाती है वो इंटरनेट पत्रकारिता होती है। तो इसमें देखो, इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने के कारण बताइए। इसे अन्य किन नामों से जाना जाता है? इसे अन्य नाम है कौन? साइबर पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने के कारण बताइए, या साइबर पत्रकारिता क्या है, ऑनलाइन पत्रकारिता क्या है, वेब पत्रकारिता क्या है, या इसका क्या महत्व है। इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं तरह तरह से। तो उसमें तुम्हें बताना क्या होगा, चाहे वो इंटरनेट पत्रकारिता पूछे, चाहे साइबर पत्रकारिता पूछे, चाहे ऑनलाइन, चाहे वेब पत्रकारिता, ये तीनों का उत्तर एक ही होगा कि इस पत्रकारिता में शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का संगम होता है। शब्द कैसे? मुद्रित माध्यम, ऐसे भी समझ सकते हो इसे कि इसमें मुद्रित माध्यम है ना, मुद्रित माध्यम हो गया शब्द, और ध्वनि रेडियो है। इसमें मुद्रित माध्यम, रेडियो और दृश्य मतलब टीवी, तीन जो माध्यम है जनसंचार के, इन तीनों माध्यमों का संगम होता है। शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का संगम होता है इस पत्रकारिता में, इसलिए ये ज्यादा लोकप्रिय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि हर एक 2 घंटे में ये संशोधित और संवर्धित होती रहती है ना, अपडेट जिसे कहते हैं। ये साइबर पत्रकारिता कहो, चाहे उसे ऑनलाइन पत्रकारिता कहो या वेब पत्रकारिता कहो। इसीलिए तो जो साइबर जुर्म जो अपराध होते हैं वो साइबर जुर्म कहलाते हैं, साइबर क्राइम, वो इसीलिए तो कहलाते हैं क्योंकि ये साइबर पत्रकारिता या इंटरनेट पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता एक ही बात है। बात समझ में आ गई? देखो, इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने का सबसे प्रमुख कारण है कि इसमें शब्द, ध्वनि और दृश्य का संगम होता है, या ऐसे भी बता सकते हो कि इसमें मुद्रित माध्यम और इसमें दृश्य माध्यम और इसमें श्रव्य माध्यम तीनों का संगम होता है, या मुद्रित पत्रकारिता है, या रेडियो पत्रकारिता और दृश्य मतलब टीवी पत्रकारिता, तीनों का संगम होता है। इसलिए ये लोकप्रिय है। इसे विश्वव्यापी अंतर्जाल भी कहते हैं, है ना। हिंदी में अगर कहोगे तो विश्वव्यापी अंतर्जाल भी कहते हैं। कंप्यूटर पर सारे समाचार छापे जाते हैं और पूरे विश्व में प्रसारित हो जाते हैं, तो उसे विश्वव्यापी अंतर्जाल भी कहते हैं। इसमें शब्द, ध्वनि, दृश्य का संगम होता है और प्रमुख बात यह है कि हर 2 घंटे में संशोधित और संवर्धित होते रहते हैं। धन्यवाद।